और फिर तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए? फाइनली खत्म। कैसे हुए? सारे पेपर्स काफी अच्छे हुए। हाय लकी यू। मेरा तो कल सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तैयारी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वैसे पेपर्स खत्म होने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे लाहौर जाना है, फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट है। लाहौर? और वापसी कब तक होगी? वापसी तकरीबन 1 हफ्ते बाद। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते तक बड़ी बी की तरफ चली जाऊंगी। एग्जाम्स में इतना बिजी रही, उनको टाइम ही नहीं दे पाई, उनका ख्याल ही नहीं रख पाई मैं। अच्छा है, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन हारिब आप जल्दी वापस आ जाएगा प्लीज। अगर ना हूं तो? हारिब ऐसे नहीं बोला करे ना। अच्छा, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनो। क्या? कुछ बोलोगी नहीं? क्या? आई लव यू किसने बोला है? हारिब, हर दफा बोलना जरूरी है क्या? यस, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। आई लव यू, बस। अब जाऊं? हारिब, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओह अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का रंग रूप इतना निखरा निखरा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह से। बस अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे ये सुन के बहुत खुशी, बहुत तसल्ली हुई कि हारिब भाई तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और तुम्हारी लैंडलॉर्ड भी। हाँ खुशबक, बस अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलात एक एक करके आसानियों में बदल रही हैं। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला का वादा है इंसान से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक। खैर फिर तुम सुनाओ, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ दुबई में? हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और बड़ी बी की बहुत याद आती है। बात तो होती रहती है उनसे फोन पर, लेकिन कभी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हों। ठीक कह रही हो। मैं बड़ी बी से इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने चली जाती हूँ। तुम वहाँ हो इसीलिए मुझे तसल्ली है, क्योंकि तुम्हें इस हालत में अपना भी बहुत ख्याल रखना है। जी जी मैडम, बिल्कुल। और कुछ? चलो ठीक है, हारिब भाई को मेरा सलाम कहना, और उनको कहना उनकी बहन उनको बहुत मिस करती है। ठीक है? ठीक है मैडम, कह दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत अच्छा यार, आपकी हाउसिंग स्कीम के डिजाइन बहुत जबरदस्त है। You like it? It is amazing. अच्छा, मेरे मैनेजर ने तुम्हें वो 6 कनाल का एक प्लॉट है कॉर्नर वाला, वो दिखाया? Yes डैड, दिखाया था। It was too good. जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो अंदर से भी विजिट करवाऊंगा। इसका डिजाइन मैंने वेस्टर्न स्टाइल का रखा है, सेरामिक सारी बाहर से इंपोर्ट की है। वाओ,
तो ये खूबसूरत बैंगलो आखिर बन किसके लिए रहा है? गुड क्वेश्चन, गेस करो। लेट मी गेस, आपके किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड के लिए, राइट? नो, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम पर्सन के लिए है। तो कौन है ये इंपॉर्टेंट शख्सियत? बता दो। Cause Dad, I'm so curious now. मेरा ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। It's for you. What? Are you serious, Dad? ये घर मैंने तुम्हारे और हारिफ के लिए बनाया है। शादी के बाद तुम दोनों इसी घर में। Thank you so much, Dad. You know, you are the great dad in the world. वैसे मुझे ये बताओ कि हारिफ से शादी का तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? जी Dad, 100% sure. सोच लो एक बार। वैसे हारिफ है तो अच्छा लड़का, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और तुम्हें भी टाइम देने लगा है। Yes, Dad. आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा. You don't need to worry. मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, उसे किसी चीज की कमी ना हो। Oh, thank you so much, Dad. You know, you are great. आरिफ, क्या बात है? अगर जल्दी में हो तो ठीक है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। बस तुम्हें डीवीडी देनी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम। देखो आरिफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हमारी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। क्या मतलब? क्या है इसमें? कहा ना, देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, देख ज़रूर लेना, वरना पछताओगे।